बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों ऐं साथियों। PTV नेशनल जा घर भातियों कीअं आहियो तव्हां? ठीकु आहियो? चाक चङा भला आहियो? अॼु हिकिड़े नए ॾींहं सां गॾु नई सुबुह सां गॾु असां तव्हांजे साम्हूं हाज़िर आहियूं, जेका सुबुह वारी पंहिंजी रिहाण हूंदी आहे उहो करण जे लाइ। उन में कुझु खाधो पीतो बि हूंदो आहे, कुझु आम रिवाजी ॻाल्हियूं बि हूंदियूं आहिनि, कुझु अहम ॻाल्हियूं बि हूंदियूं आहिनि। रोज़ानी बुनियाद ते पाण जीअं ज़िंदगी गुज़ारियूं था त हुन में कॾहिं हरू भरू जी ॻाल्हियूं बि करणियूं पवंदियूं आहिनि ऐं के कम जी ॻाल्हियूं बि करणियूं पवंदियूं आहिनि। पर रुगो पाण कम जी ॻाल्हियूं कंदा रहूं त पोइ बोर थियणु लॻंदा आहियूं, छाकाणि माण्हू खे कम जी ॻाल्हियूं कंहिं हद ताईं वणंदियूं आहिनि। माना मिसाल तौरु तव्हां कंहिंखे जेकॾहिं लेक्चर ॾियो था या का सम्झाइणी ॾियो था, पोइ हर वक़्तु वेठा तव्हां सॼो ॾींहुं वेठा हुनखे सम्झाइणियूं ॾियो त इहा ॻाल्हि नाहे वणंदी। कॾहिं हरू भरू जी ॻाल्हियूं कबियूं आहिनि, खाइण जूं पीअण जूं फैशन जूं। असां औरतूं त उहे घणियूं कंदा आहियूं, त इहे ॻाल्हियूं बि गॾु गॾु हलाइजनि ऐं सम्झाइजे बि ऐं काउंसलिंग बि कजे। इहे शयूं गॾु हलाइजनि, पर सॼो ॾींहुं रुगो वेही करे फ़लसफ़ो ॻाल्हाइजे या ॿिए खे सम्झाइण जी कोशिशि कजे, हुनखे फिलोसोफर ठाहिण जी कोशिशि कजे, त ईअं पोइ जेको आहे सो बोर थियणु लॻंदो आहे। त असां वरी शो में बि कोशिशि कंदा आहियूं त थोरी कम जी बि ॻाल्हियूं कयूं, त जीअं तव्हां बि के ॻाल्हियूं सिखो, पाण असां बि सिखूं, असांजा एक्सपर्ट जेके आयल हूंदा आहिनि, जेकी ॻाल्हियूं उहे कंदा आहिनि उन्हनि मां। ऐं बाक़ी जेको आहे सो पंहिंजी जेका उहा कचहरी हूंदी आहे सुबुह वारी, सुबुह उथी त हूअं ॻाल्हाइणु वॾो टास्क हूंदो आहे। दिलि न चवंदी आहे त माण्हू ॻाल्हाए, तॾहिं बि ॻाल्हाइणो पवंदो आहे, छाकाणि त तव्हां सां असांजो रिश्तो अहिड़ो आहे, जेकॾहिं पाण न ॻाल्हाईंदासीं, चुप करे वेहंदासीं त कीअं कमु हलंदो? गाॾी खे अॻिते छिकिणो बि त आहे न। ॻाल्हि मां सोचां पई त अॼु इहा कजे त 21वीं सदी में पाण खे कहिड़ा जेके आहिनि वॾा वॾा चैलेंजिस जेके आहिनि से उन्हनि खे मुंहुं ॾियणो थो पवे। जंहिंमां सभिनी खां वधीक अॼुकल्ह जेका शइ आहे, जेका ॻाल्हि आहे, घणी कई थी वञे त असां पेरेंटिंग कीअं कयूं। माना असां माउ पीउ त आहियूं, असांखे ॿार आहिनि, पर इन 21वीं सदी में जीअं गैजेट्स जी ऐं सोशल मीडिया जी या उअं बि ॿाहिरियां खोड़ सुठियूं बि शयूं हूंदियूं आहिनि ऐं कुझु अहिड़ियूं बि शयूं हूंदियूं आहिनि जेकी असांजे कल्चर खे मुतासिर करे रहियूं हूंदियूं आहिनि। उन्हनि सभिनीनि ॻाल्हियुनि खे वठंदे असां सम्झंदे पंहिंजे ॿारनि जी पालना कीअं कयूं, उन्हनि खे कीअं संभालियूं, उन्हनि खे कीअं सेखारियूं, उन्हनि खे सही ऐं ग़लति जो फ़र्क़ु जदीद तक़ाज़नि खे नज़र में रखंदे। इन जे लाइ पाण खे बि मॉडर्न थियणो पवंदो। हूअं मॉडर्न त पाण आहियूं चङा भला, पर वरी बि ज़हनी तौर ते मसइलो इहो आहे त असां फैशन खे उएं त एक्सेप्ट करे वठंदा आहियूं त सुठा कपिड़ा पायूं था, वेस्टर्न ड्रेसिंग बि कयूं था, पर असांजे पंहिंजे ज़हन खे केतिरो उन तक़ाज़ा जे हिसाब सां ठाहियो आहे। मुदे ख़ारिज खोड़ सोचूं आहिनि, खोड़ ॻाल्हियूं आहिनि, शुरू खां वठी हलंदियूं थियूं अचनि, असांजे दिमाग़नि में विहारियूं वयूं आहिनि ऐं उहो एतिरी हद ताईं वेठियूं आहिनि जो असां कंहिं बि इंच बराबरि बि हुन खां हटण जे लाइ तयारु न हूंदा आहियूं। पर हाणे पाण खे थोरो जेको आहे सो पासो करिणो पवंदो, जदीद दौर जे हिसाब सां हलणो पवंदो, जदीदियत खे अपनाइणो पवंदो, छाकाणि असांखे पंहिंजे ॿारनि खे हुन दौर सां मुक़ाबिलो करण जे लाइ तयारु बि करिणो आहे ऐं पंहिंजे कल्चर ऐं पंहिंजी वैल्यूज़ खां जोड़े बि रखिणो आहे। इहा ॻाल्हि ॾाढी ज़रूरी आहे। इन ते पाण ॻाल्हाईंदासीं पाण सां जेके एक्सपर्ट आयल आहिनि उन्हनि खां। अॻु में हलूं था पाण जेको आहे सो शेफ़ खे ॾिसूं त सादिया इक़बाल पंहिंजे लाइ छा ठाहे खणी आयूं आहिनि। अस्सलाम वालेकुम सादिया, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। सुबह बखैर आप। थैंक यू। ये बड़ा अच्छा सजाया हुआ है आपने घर के चटखारे। अच्छा, घर के भी चटखारे होते हैं? हाँ, ये मेरा ब्रांड है। हाँ, तो मैं इसके हिसाब से फ्रोजन फूड और स्मॉल केटरिंग अच्छा करती हूँ, तो बस आज इसी हवाले से आई हूँ। बहुत अच्छा नाम रखा है आपने घर के चटखारे। थैंक यू सो मच। यूनिक है ना, इसी से बंदा बहुत ज्यादा घर अट्रैक्ट का होता ही है और चटखारे तो घर के ही मजे के होते हैं, साफ सुथरे और मजेदार, तो इसलिए हमने चटखारे मजे के होते हैं, भले घर के हो या बाहर के हो। आपको तो पता है बातों में भी चटखारे होते हैं। ये तो डेफिनेटली ना हो तो तो हमने कुछ भी ना चटखारे को जो है ना खाने से जोड़ा हुआ है। चटखारे बातें हो, खाने हो, हर चीज में चटखारे होते हैं। चटखारे होना मस्त नहीं तो जिंदगी बोरिंग हो जाती है बहुत ज्यादा। ये तो है, हाँ ना, बोर हो जाएंगे हम लोग एक दूसरे से। डेफिनेटली बोर हो जाएंगे अगर कुछ मिर्च मसाला ना हो तो फीकी लाइफ तो किसी को भी नहीं पसंद। चेंज तो हर चीज में जरूरी है। मिर्च मसाले हमें सिर्फ खाने में नहीं डालने होते, बातों में जिंदगी तो में भी औरतें ना डालें तो कौन डाले। और कुछ दफा तो बहुत मिर्चें डल जाती हैं, फिर वो गले फट जाती हैं। वो तो जाहिर सी बात है, हर चीज तो ज्यादा से ज्यादा खराब हर चीज का जो है ज्यादती गलत होती है। क्या बना के लाई आप? आज मैं चिकन कटाकट कीमा। चिकन कटाकट कीमा, जबरदस्त।
मतलब आज हम कीमे से नाश्ता करेंगे, पराठे को बोल देते हैं कि ले आए। अगर मुझे पता होता तो मैं वो भी रोगनी नान बना के लाती। जी जबरदस्त। कैसे बनाया आप, इसकी रेसिपी बताइए। बस सिंपली ये चिकन कटाकट कीमा जो है कटाकट से इंस्पायर है। कटाकट आप इतनी फ्रिक्वेंटली खा नहीं सकते, एक तो मिर्च मसाले और बाहर जा जा के तो इतने मज़ा आप हर रोज़ नहीं ले सकते। तो ये कीमा ऐसा है आप हर वक्त इंजॉय कर सकते हो और क्या कहते हैं आधे घंटे में बन जाता है और बहुत ईजी रेसिपी। और स्पेशली पराठों के साथ मैं करूँगी कि ये सहरी में और रमज़ान में हिट आइटम है, ये बहुत मज़ेदार लगता है। तो मैं इसकी रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम चिकन का कीमा लेंगे हाथ से बना हुआ। उसके बाद हम ऑयल में जो है वो प्याज डाल के सौते करेंगे अबाउट 5 मिनट्स। उसके बाद हम प्याज को अलग करके रख देंगे। फिर हम उसमें जो है वो थोड़ा सा लहसुन डालेंगे, उसको फ्राई करके कीमा और हरी टमाटर डाल के उसको थोड़ा भूनेंगे। उसके बाद हम देखेंगे जब तेल ऊपर आने लगा तो हम उसमें मिर्च साबुत क्या कहते हैं मिर्च डालेंगे, काली मिर्च पिसी हुई डालेंगे, नमक डालेंगे और गरम मसाला और हल्दी और लाल मिर्च, इसको डाल के हम थोड़ा इसको भूनेंगे। जब ये देखेंगे भुनने लगा तो हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी दही, साबुत क्या कहते हैं मेथी, कसूरी मेथी, इसको क्रश करके। उसके बाद इसमें अदरक का बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और जो है थोड़ी सी मेथी डाल के आप इसको ढक के एटलीस्ट 10 मिनट्स धीमी आंच पे दम पे बनाएंगे। बस इतने में ये तेल ऊपर आएगा। 2 मिनट आप तेज़ आंच पे टॉस करेंगे और ये आपका मज़ेदार कीमा रेडी है। अब आप इसको सर्व करेंगे नान या पराठों के साथ और ऊपर गार्निश कर देंगे हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया। तो ये बहुत ही मज़ेदार यूनिक कटाकट स्टाइल में कीमा है, लाइट एंड जूसी। अच्छा, बहुत अच्छा। इनके ड्राई से कीमा हो जाता है तो वो मज़ेदार नहीं लगता, तो ये बड़ा ही अच्छा सा है। बस देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, खाने में भी यकीनन बहुत अच्छा होगा। हाँ, क्योंकि आप भी बहुत प्यारी हैं तो आपका बनाया हुआ कीमा भी बहुत प्यारा होगा। थैंक यू सो मच। और आप किस नाम से अपना जो पेज वगैरह? ये घर के चटखारे, फेसबुक और इंस्टा दोनों पे मेरी आईडी है घर.के.चटखारे, घर के चटखारे। तो आप लोग स्मॉल केटरिंग हो या फ्रोज़न फूड हो, स्पेशली मेरा फ्रोज़न फूड है जिसमें मेरे आलू चटपटे समोसे जो है वो हीरो आइटम है मींस। और हमारा जो मैं बेसिकली दिल्ली वालों से बिलोंग करती हूँ तो हमारे स्पेशली जो दिल्ली वालों के शामी कबाब होते हैं तो वो बहुत अच्छे हैं और बहुत सारे आइटम है, लेकिन ये दोनों जो है ये आपके हिट आइटम। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। और स्मॉल केटरिंग में मेरी माशाल्लाह जो लोग इतनी बड़ी बड़ी केटरिंग नहीं अवेल कर सकते, छोटी पार्टीज होती हैं, कस्टमाइज होती हैं, तो हम उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करते हैं। आप केटर करती हैं? यस। चलिए जी, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने यहाँ बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना मजेदार कीमा अभी खिलाया नहीं है, हम खा लेंगे ब्रेक में। मुझे रिस्पॉन्स भी करें। थैंक यू सो मच जी। दोस्तों हाणे मूंखां त सफ़ा सबर नथी रहियो आहे ऐं जेको आहे सो कीमो ट्राई कजे ऐं तव्हां वञो नंढी ब्रेक ते, ब्रेक खां पोइ वरी पाण गॾु आहियूं। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है सबरन बाया सोनी बरस। प्रोग्राम सबरन में होंदियूं उहे शख्सियत जिन अहलियत सां, कम सां, जाखोड़ सां जगह ठाही आहे असां सभिनी जे दिलनि में। उन जा तजुर्बा, उन्हनि जा मुशाहिदा तव्हां ताईं पहुचाईंदासीं। उहो ज़मानो अजीब हुयो, उन में ओड़े पाड़े जा ॿार सभिनी जा ॿार हुया। वसे बिट तुंहिंजी भला रास सदा देश परदेश सारा वसन। ॼाणींदासीं उन्हनि खां घणो कुझु पिराईंदासीं। उन वक़्त में सीनियर हुया, उहो सम्झाईंदा बजाए इनजे त तव्हां जे औलाद खे ॿियो केरु दोस्त ठाहे उनखे ग़लति राह ते लॻाए छॾे, तव्हां पंहिंजे औलाद खे जे पाण क़रीब रहो। मां जेको सभिनी खां वधीक हिते पीटीवी ते जेको प्ले एंजॉय कयो अदर देन मारवी, उहो हुयो आईनो। दवा खां कीअं बचंदो, एहतियात कयो। ऐं हा, सिधी रीत में शामिल थी सघो था कॉल्स करे। याद तुझे अचे सूर सारा उथन। रंधिणे जी राणी मूंखे ॾाढो सुठो लॻो जो इहो नालो। त पोइ ॾिसण न विसारींदा। हर ख़मीस जे ॾियारे ते शाम जो 4 खां 6 वॻे ताईं पाण हूंदासीं गॾु, ओनली ऑन पीटीवी नेशनल।
असां खणी पिया अचूं पंहिंजे इलाक़ाई ज़बानुनि जे गुलनि सां सजियल हिकु ख़ूबसूरत गुलदस्तो जंहिंमें कंदासीं मुख़्तलिफ़ महिमाननि सां दिलचस्प कचहरी। गॾोगॾु शामिल हूंदी रूह खे तस्कीन पहुचाईंदड़ ख़ूबसूरत इलाक़ाई मौसीक़ी। गुले चारुका इदामा पशुमाकारा कौमी लफ्जांकानी गुलानी यक ग्रंचे के आदराहे रंग शुमे दिला वटी कना शुमर सरकना आईनी जिंदे बारया जोदो आसराती मालूमात। ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਲਾਕਾਈ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ तमाम ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਮਹਿਮਾਨ ਮੁxtਲਿਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗੀ ਇਲਾਕਾਈ ਮੌਸੀਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। मुंग तासलो पारे जरूर लगी आयु अखबार इलाकाई जबो गोलानो न सजिया यो गुलदस्ता कम के में शामिल हुई हगा टोला रंग कम जो तासो जरा खुशवी कम के मुंग बकाऊ मुख्तलिफ मेलमनों सरा खबर है और तासो तो बदर का दी हवा जवान मालूमात। पाकिस्तान टाइम सिर्फ पीटीवी नेशनल पर। जी साथियों, नंढी साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु आहियूं। कीमो इलाही मज़े जो हुयो ऐं जेको आहे सो रेसिपी असांजी जॾहिं प्रोग्राम अपलोड थींदो त तव्हां ॾिसिजो ऐं तव्हां बि ठाहिजो ऐं जेको आहे सो ॾिसिजो त छा शइ आहे। असां सच ॻाल्हाईंदा आहियूं त जेका शइ मज़े जी हूंदी आहे, छाकाणि असांजी अखियुनि ॾिठो खाधो बि ॻाल्हि हिकिड़ी आहे। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा त जदीद दौर जे हवाले सां असां ॿारनि खे पालण जी ॻाल्हि पिया कयूं। इन टॉपिक ते पाण इनखे कंटिन्यू कंदासीं प्रोग्राम में, पर थोरो घणो कल्चर ते बि ॻाल्हाईंदासीं। कल्चर सां जुड़ियल रहंदासीं ई त असां बचंदासीं, छाकाणि असांजी बका इहा आहे, कल्चर खे छॾिणो न आहे। इन्हनि ॻाल्हियुनि ते ॻाल्हाईंदासीं। ॻाल्हि इहा आहे त जदीद दौर जे हिसाब सां ॿारनि खे जेकॾहिं पालणो आहे त असांखे बि त जदीद थियणो आहे। त पोइ जेकी जदीद तक़ाज़ाऊं आहिनि कमाइण जूं, मार्केटिंग जूं, त उहो बि सिखणियूं आहिनि, त उहो बि एक्सपर्ट असां पाण वटि घुराया आहिनि। त असां वटि मार्केटिंग सां रिलेटेड जेके आहिनि एक्सपर्ट्स आयल आहिनि, उन्हनि खां ॻाल्हाईंदासीं त असां कीअं पंहिंजा स्किल्स वधाए सघूं था या मार्केटिंग कीअं करे सघूं था, पंहिंजे पाण खे वधीक जेको आहे सो मॉडर्न कीअं करे सघूं था। सैयद वली वारिस असां सां गॾु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। ऐं इकबाल हनीफ साहब पाण सां गॾु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, आपको शो में भलीकार करते हैं हम। ऐं ॿियो असां सां दमाम मां हिकिड़ा जेके आहिनि से महिमान असांजे देश आयल आहिनि। देश उन्हनि जो पंहिंजो आहे, पर ज़ाहिर परदेस जेके गुज़ारनि था पोइ वरी देश ईंदा आहिनि त उन्हनि जी जेका आहिनि सा कैफ़ियतूं छा हूंदियूं आहिनि, कहिड़े तरीक़े सां उहो हिते रहंदा आहिनि या इहो जेको मिस कंदा आहिनि हुते हूंदे पंहिंजे मुल्क खे। त इंडस कल्चरल फोरम जा सरवाण जेके आहिनि हुते जेको आहे फ़नकारनि जे लाइ छा करे रहिया आहिनि या कल्चर खे प्रमोट करण जे लाइ कहिड़ा कहिड़ा कमु करे रहिया आहिनि। साईं जेको आहे सो ज़ाहिद भुट्टो साहब पाण सां गॾु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम साईं, भलीकार कयूं था तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम में। कीअं लॻी रहियो आहे तव्हांखे, घणे वक़्त खां पोइ आया आहियो? हींअर कुझु हिन साल फरवरी में आयो आहियो। उन खां पोइ पर पाकिस्तान संद अचणु थींदो रहंदो आहे। उन खां अलावा दुनिया बि पूरी ट्रेवलिंग काफ़ी रहे थी ॿाहिरि बि। बिल्कुलु। सो पंहिंजो देश त पंहिंजो देश आहे। पंहिंजो देश अथव। तव्हांखे तव्हांजे देश में भलीकार कयूं था, तव्हांजे देश जे चैनल जे नंढे स्टूडियो में बि भलीकार कयूं था। देश त तव्हांजो पंहिंजो आहे, पर तव्हां हींअर त सम्झो महिमान तौरु आयल आहियो। हा, त पाण ॻाल्हाईंदासीं, कचहरी कंदासीं कल्चर ते ऐं ॿियनि ॻाल्हियुनि ते। जी वली साहब, जदीद दौर में हमें भी जदीद होना है ऐसे वालिदैन जो है ना, तो जो है ना किस तरीके से आजकल हम प्लानिंग कर सकते हैं, जो आप लोग काम कर रहे हैं मार्केटिंग की, जदीद दौर के हिसाब से कैसे प्लानिंग होती है? देखिए, हमने मेरी जो जनरेशन है उसने एक अजीब दौर देखा है कि हम 1.44 MB की फ्लॉपी ड्राइव इस्तेमाल करते थे। आज हमारे पास 1 टेराबाइट की USB मौजूद है। और जो नई जनरेशन आ रही है हमारी इस वक्त, उसने ये चीज़ें देखी ही नहीं है। मार्केटिंग और जदीद दौर के हवाले से बात करूं तो बहुत ज़्यादा तब्दीली बहुत तेज़ी के साथ आ रही है। दूसरा क्या है कि बहुत से ऐसे पेशे हैं जो नापैद होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। सही, वो ख़त्म हो रहे हैं। अब उनकी ज़रूरत ही नहीं है। कि मिसाल के तौर पे एयर टिकटिंग कोर्स कराया जाता था, उसके बाकायदा इंस्टीट्यूट होते थे। आज एयर टिकटिंग कोर्स की ज़रूरत ही नहीं है। बाकायदा एयरलाइन के टिकट बनते थे और हम वो इस्तेमाल करते थे 90s में। अब उसकी ज़रूरत नहीं। तो
तो इसी तरह से मार्केटिंग टूल्स में भी जो है वो बहुत ज़्यादा तब्दीली हर गुजरते वक्त के साथ नहीं, मैं ये समझ रहा हूँ हर लम्हे के साथ आ रही है। बिल्कुल। तो अब हमारे जो बच्चे, इनको मैं ये मशवरा दूंगा कि ये जो अपना वक्त सोशल मीडिया पर मेरे हिसाब से अक्सर ये ज़ाया करती है, तो इसको मनफी को मुस्बत पे भी जा सकते हैं कि इसको आप अपनी कमाई का ज़रिया बना लें। हमारे पास जितना सोशल मीडिया है प्लेटफॉर्म, इसको मैं नाम लेने में बहुत तफसील हो जाएगी, जितना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो अपनी आईडीज़ बनाते हैं, ये वो फलाना, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब मिला के, तो इसको हम अपनी कमाई का ज़रिया भी बना सकते हैं। लोग अमेज़ॉन के ज़रिए कमा रहे हैं, लेकिन एक और अलमिया है हमारे इस मुल्क में कि मैं अपने लोगों से, हम वतनों से ये गुजारिश करूँगा, जैसे ये भाई ने बताया कि अपने मुल्क आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह अपना मुल्क है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं हमारे लिए। सही। तो हम मुस्बत की तरफ जाया करें, मनफी नहीं। अब अमेज़ॉन ने हमारे ऊपर कुछ पाबंदी लगा दी। क्यों लगा दी? कि कुछ हमारे लोगों ने कुछ ऐसा काम किया कि जिसकी वजह से उनको पाबंदी लगानी पड़ी, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन हो गई। हम अपना जितना दिमाग खपाते हैं मनफी सरगर्मियों में, अगर हम मुस्बत में करें ना, तो मैं ये समझता हूँ शायद उससे ज़्यादा, बल्कि बहुत ज़्यादा कमा लें। तो अब आने वाले जो है वो वक्त के साथ चीज़ें बहुत तब्दील हो रही हैं, तो इसलिए हमें भी तब्दील करना। एक ज़माना था कि हम जो है वो प्रिंट मीडिया का सहारा लेते थे मार्केटिंग के लिए, ये अब तकरीबन 5% भी इसकी ज़रूरत नहीं रही। अब हम आ गए हम डिजिटल मीडिया की तरफ। तो जब डिजिटल मीडिया की तरफ आ गए तो हम डिजिटल मार्केटिंग की तरफ, मेरा एक अपना इदारा भी मौजूद है, तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्री में ट्रेनिंग देते हैं डिजिटल मार्केटिंग की भी। अच्छा। उनको सिखाते भी हैं और मार्केट में उनको ऑन एयर करते हैं और कहते हैं जाओ और कमाओ, खुद भी कमाओ और हमें भी कमा के दो। तो कोई अगर इस तरह से कमाना चाहे तो हमारी खिदमत भी हाजिर है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको नई टेक्नोलॉजी से हमआहंग होना होगा। यहाँ पे सिर्फ एक बात और कहना चाहूँगा, वो ये कि कुछ लड़के मिसाल के तौर पे काम सीख लेते हैं, जैसे कि मैंने वेब डेवलपमेंट सीख ली, लेकिन मेरे पास अगर डिग्री मौजूद नहीं है तो काम तो आता है, उसको काम मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन क्या होगा कि वो 1 लाख की जगह 50,000 कमाएगा। तो ये भी है अपने नौजवानों को मैं कहूँगा कि भाई आप काम ज़रूर सीख लें, लेकिन आपके पास एक डिग्री भी हो, क्योंकि जो अमेरिका, कनाडा और इस तरह के ममालिक हैं वो उनको फ़ोकस दे रहे हैं, या जो बड़ी कंपनीज़ हैं, गूगल है, शॉपिफाई और इस तरह के जो लोग हैं वो उसको फ़ोकस दे रहे हैं जिनके पास डिग्री मौजूद हो। तो आप डिग्री भी ज़रूर कोशिश करके लें, बाकी काम भी सीखें और मार्केट में और बहुत मौके, एक ऐसा समुंदर है कि जिसमें आप तैरते तैरते थक जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला इतना ज़र मुबादला पाकिस्तान में मंगा सकते हैं कि पाकिस्तान को मोहताज रहने की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी और बहुत तेज़ी के साथ पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। बस सिर्फ एक गुजारिश है कि मनफी इसके बजाय मस्बत की तरफ तमाम नौजवान। बिल्कुल, हाँ, वाकई में आप भी कुछ इस सिलसिले में अपनी कीमती राय से आगाह करें। देखिए, मैं वारिस साहब की बात को सेकंड करूंगा। जैसे इन्होंने ट्रेडिशनल और मॉडर्न मार्केटिंग की बात की, तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम यूजुअली ये देखते थे कि अभी भी हम देखते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कि आपको जैसे रोड्स के ऊपर बड़े बड़े बिलबोर्ड्स नज़र आते हैं। तो बिलबोर्ड्स में जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती थी उसके अंदर ये होता था कि आपकी अपनी ऑडियंस जो है वो डिटरमाइन नहीं होती थी। लाइक अगर मैं कोई ब्रांडिंग देख रहा हूँ तो मे बी मैं उस प्रोडक्ट को नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो एक लार्ज ऑडियंस को केटर कर रहे होते थे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। बट नाउ विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे चीज़ें रैपिडली चेंज हो रही हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग की या हम मॉडर्न मार्केटिंग की बात करें तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर आप अपनी ऑडियंस को इंगेज कर सकते हैं, टारगेट ऑडियंस को इंगेज कर सकते हैं, मतलब एक लार्ज सैम्पल साइज़ को आप एक स्मॉल सैम्पल साइज़ में लेके आ सकते हैं। तो जितना आप टारगेटेड ऑडियंस को पिच करेंगे तो उतना चांसेस हैं कि आप अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। आपका ROI जो है वो काफ़ी रैपिडली कन्वर्ट हो सकता है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपकी रैपिडली चेंज हो सकती है, आपकी बजटिंग काफ़ी स्क्वीज़ हो सकती है। इसको अगर मैं कनेक्ट करूं विद द मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट भी बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके अंदर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजीज़ बनानी होती हैं, आपने गोल्स किस तरह अचीव करने हैं और आप ऑर्गेनाइजेशन को कैसे फोर्सी कर रहे हैं इन द नेक्स्ट 5, 10 या 15 ईयर्स में। तो मैनेजमेंट में भी यही है कि एक प्रोसेस है जिसके अंदर आपने अपनी एम्प्लॉय इंगेजमेंट करनी है। यूजुअली यहाँ पे ऐसा होता है ऑर्गेनाइजेशंस में कि एम्प्लॉयज़ को जो है इतना इंगेज नहीं किया जाता इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, बल्कि होना तो ऐसे चाहिए कि जब कंपनीज़ अपने विजन, मिशंस या कोर वैल्यूज़ बनाती हैं तो उसके अंदर भी एम्प्लॉय इंगेजमेंट बहुत नेसेसरी है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए, तो तभी आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अचीव कर सकते हैं विद द बेटर स्ट्रेटजी। ज़बरदस्त, और अचीव कर भी लेंगे हम लोग जिस तरीके से आप जैसे लोग समझाने के लिए और सिखाने के लिए मौजूद हैं। यहाँ पे इन्हीं की बात को मैं थोड़ा सा इकबाल भाई की बात को आगे बढ़ाऊंगा
कि मार्केटिंग में सबसे अहम चीज़ है मोटिवेशनल थ्योरी। जब आप एमबीए करते हैं तो उसमें एक अहम सब्जेक्ट है आपका मोटिवेशनल थ्योरी। तो इस वक्त जो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ें दस्तयाब है जो 90s में नहीं थी, जो 90s में हमारे पास बिल्कुल यकसर नहीं थी, और जो चीज़ें हमारे पास दस्तयाब हैं, तो आप अपने कस्टमर को बहुत अच्छा मोटिवेट कर सकते हैं। मोटिवेशनल थ्योरी क्या है कि मैं इस प्रोडक्ट को अगर बेचना चाह रहा हूँ और वाकई ये प्रोडक्ट इस लायक है कि फ़रोख्त हो, तो मैं आसानी से अपने कस्टमर को इसके ऊपर मोटिवेट कर लूँ, इसके ऊपर जो है वो माइल कर लूँ। तो अब ये बहुत आसान है। इस वक्त हमारे पास इतना प्लेटफॉर्म मौजूद है, आपके पास ट्रैफिक है, रश है हर जगह पर, सोशल मीडिया पे भी है, और उसके अलावा आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग भी कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट भी बना सकते हैं। ई कॉमर्स की फील्ड एक ऐसी फील्ड है कि मैं ये कह रहा हूँ कि एक समुंदर है, और आप तैरते तैरते थक जाएंगे, और आपके पास बहुत कुछ है इसमें। तो हमारे पास अल्लाह ताला के फजलो करम से एक ऐसा दौर आ गया है कि हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें, आप ये देखें कि हमारे 80s में कॉन्सेप्ट मिला था स्मार्ट वॉच का, नाइट राइडर के जरिए से, वो आज सचमुच हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और उस वक्त हम हैरान होते थे उस फिल्म को देख करके। शायद आपको याद हो, वो पीटीवी पे ही ऑन एयर होती थी, ठीक है ना। तो अब इस तरह की जितनी चीज़ें वो दस्तयाब हो गई हैं, हमारे लिए रसाई आसान हो गई है। पहले हम खतूत लिखा कर रहे थे, फिर ईमेल आई, अब उससे ज़्यादा हम आगे बढ़ गए। पहले हम तस्वीर और चीज़ें जो है वो सिर्फ ईमेल से भेज सकते थे, आज हम व्हाट्सएप से भेज सकते हैं, बहुत कुछ है। तो आज हम वीडियो कॉल परदेश में बैठे, हाँ, वीडियो कॉल जो है वो कॉन्सेप्ट नहीं था, वीडियो कॉल का कॉन्सेप्ट है, सब कुछ है। तो कहने का मतलब ये कि जब अल्लाह ताला ने ये सहूलियात दी है ना, तो इस सहूलियात को अगर हमारा नौजवान इस्तेमाल करें, तो ये जो अभी इस वक्त सूरत हाल है कि जी बड़े हालात ख़राब हैं और पैसा नहीं है और फलाना है और बड़ा हम बेसिकली यूटिलाइजेशन है, आप यूटिलाइज कैसे करते हैं, आप इसको बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। सिर्फ मेरा नाम सर्च करें, मैं कहता हूँ सैयद वली भारती गूगल पे जी। आप मुझ तक आए, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं आपको फ्री में ट्रेनिंग कोर्सेज करवाऊंगा, इतना आपको कम से कम तैयार कर दूंगा कि आप जाके कमा सकें। वाह, बहुत जबरदस्त आपने खुली मतलब एक ऑफर दे दी है, और बिल्कुल जो लोग देख रहे होंगे वो आपसे राब्ता करेंगे, और करना भी चाहिए। आप ही लोग हैं जो कि मोटिवेट करेंगे, आप ही लोग सिखाएंगे नौजवानों को। बेसिकली एक डायरेक्शन मिलनी चाहिए, जब डायरेक्शन मिलेगी तो वो चल पड़ेंगे। देखें, जैसे आपने इंट्रो में कहा कि चीज़ें काफ़ी रैपिडली चेंज हो रही हैं, तो अब इस सिनेरियो में ये होता है कि आज के करंट एरा की अगर बात करें, अगर आपके अंदर अडेप्टेबिलिटी है, अगर आप चीज़ों को जो चेंज हो रही हैं उसके अंदर आपके अंदर अडेप्टेबिलिटी इस तरह है कि आप उसको अडेप्ट कर सकते हैं और मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं, देन यू कैन सक्सीड। अदरवाइज फिर आप पीछे रह जाएंगे। हमने बहुत सारी कंपनीज की एग्जांपल दी हैं, मैं नाम तो कोट नहीं करूँगा यहाँ पे, बट उसमें ये होता है कि उन्होंने अपने हिसाब से चेंज नहीं किया, और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस थी, कनेक्टिंग पीपल, मैं उसका स्लोगन बिल्कुल बोल दूंगा, ऐसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने अपने सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करे या शिफ्ट नहीं किया, जिस तरफ लोग उस टाइम चेंज हो रहे थे, तो वो फिर काफ़ी कंपनीज पीछे रह सही बात है। हाँ। तो जदीद तकाज़ों से exactly. नहीं किया, तो इस वजह से बहुत सी कंपनीज बंद हो गई। इवन ऐसी कंपनीज जिनके रिटर्न्स ऐसे होते थे कि मतलब वो एक ब्रांड बन चुके थे, तो वो भी फिर पीछे रह गए। वही जो पेरेंट के लिए मैं बोल रही थी कि हमें जदीद तकाज़ों के हिसाब से साईं सिमिलरली उन्हनि जी ॻाल्हियुनि के भी सेकंड पे कहा था, मेरी फील्ड जो है आई एम एन IT एंड टेलीकॉम कंसल्टेंट, मेरी यही फील्ड है। मैंने अपनी आंखों से ये चीज़ें देखी हैं कि व्हेन आई जॉइंड कम्युनिकेशन वी आर यूजिंग हैमर टाइप एमरसन एंड नोकिया मोबाइल फोन्स, नाउ इट्स इन आवर डिवाइसेस। बाकी आऊं अधी टेलीकम्युनिकेशन मुंहिंजो प्रोफेशन आहे, IT एंड टेलीकॉम कंसल्टेंट आहियां, ऐं 25 साल प्लस मुंहिंजो एक्सपीरियंस आहे हिते पाकिस्तान में। ऐं PTCL में डायरेक्टर लेवल जी पोजीशन ते रही चुको आहियां, ऐं 2008 खां मुल्क खां ॿाहिरि आहियां, दुनिया जे 10 खां 15 मुल्कनि में घुमी फिरी चुको आहियां। काफ़ी मुल्कनि में काफ़ी इंटरनेशनल टेलीकॉम कंपनी साम्हूं कमु कयो आहे, हुआवे सां, सिंगटेल सिंगापुर सां, ब्रिटिश टेलीकॉम सां, इतिसलात UAE सां, ऐं हींअर 15 सालनि खां सऊदी अरब में आया आहियूं। उते बि हींअर सऊदी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जीअं हिते पाकिस्तान में वापडा आहे, उन कंपनी में आउं उन्हनि जो सीनियर कंसल्टेंट आहियां, ऐं स्पेशलाइजेशन मुंहिंजी कम्युनिकेशन आहे। पर उन सां गॾोगॾु जॾहिं 2008 में आउं सऊदी अरब वियुसि त असांजा सिंधी दोस्त काफ़ी जेके
परदेस में रहनि पिया असां उते फील कयोसीं त असां देश खां परे जेको आहे पंहिंजी कम्यूनिटी जो अहिड़ो को फोरम कोन्हे जिते पंहिंजी कम्यूनिटी खे गॾु खणी हली सघिजे ऐं ॿियो प्लस हिन महिल अलाह साईं जेतिरो नवाज़ियो आहे ऐं जंहिं पोजीशन ते पहुचायो आहे त सुठो थींदो त असां पंहिंजी क़ौम खे कुझु पे बैक कयूं बिल्कुलु हा उन जा डिफरेंट तरीक़ा ऐं डिफरेंट दोस्त कर्ज़ बि आहे पंहिंजी क़ौम जो ऐं पोइ डिफरेंट दोस्त गॾियासीं पाण में ऐं को 12 साल खनि पहिरियां असां उते हिकिड़ो नंढो फोरम सऊदी सिंधीज़ जे नाले सां ठाहियोसीं ऐं उन नाले सां असांजो हिन वक़्तु हिकिड़ो व्हाट्सअप ग्रुप मौजूदु आहे ऐं उन खां पोइ पाकिस्तान एम्बेसी सऊदी अरब सां असां लह विचड़ में आयासीं उन वक़्तु असांजो वेलफेयर काउंसलर हूंदो हुयो मोइन मेमन साहबु उन पोइ सजेस्ट कयो त हिनखे नालो फोरम खे अहिड़ो ॾिजे ऐं कम्यूनिटी खे गॾु खणी पाकिस्तानी कम्यूनिटी लाइ गॾिजी कमु कजे पोइ हुन में सिंध जो नालो जीअं त पूरी दुनिया में इंडस जे नाले सां मशहूरु आहे सो इंडस कल्चरल ऐं सोशल फोरम जो बुनियादु विधोसीं पोइ उन जा कुझु बुनियादी मक़सद तय कयासीं त छा कजे पंहिंजी क़ौम खे पे बैक कीअं कजे पोइ कुझु स्पेसिफिक्स तव्हां सभु कम हिकु वक़्त में हिकिड़ो माण्हू नथो करे सघे पोइ कुझु स्पेसिफिक शयूं खयूंसीं त जंहिंमें वधीक स्पेस हुयो ऐं उनजी ज़रूरत हुई वक़्त जी अहम त असांजा नौजवान जेके पाकिस्तानी ऐं सिंधी नौजवान जेके यूनिवर्सिटियुनि मां पढ़ी डिग्री वठी त निकिरनि था पर उन्हनि खे का प्रैक्टिकल नॉलेज कोन्हे का उन्हनि जी यूनिवर्सिटी लेवल ताईं बि स्टिल पाकिस्तान में वॾे अफ़सोस सां चवणो थो पए त कैरियर काउंसलिंग बिल्कुलु एंटरप्रेन्योरल स्किल्स हमारी यूनिवर्सिटीज़ तव्हां डिग्री वठो था पर तव्हांखे इहा ख़बर न आहे त इंटरनेशनल जॉब मार्केट में कीअं पिच करिणो आहे पाण खे पंहिंजो इंटरनेशनल लेवल ते उहे जेके क्वालिफिकेशन्स आहिनि स्किल्स रिक्वायर्ड आहिनि उन्हनि खे कीअं एक्वायर कजे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स खे कीअं इम्प्रूव कजे पोइ उन तहत जेको आहे असां गॾिजी करे इहो सोचियोसीं त हिकिड़ो अहिड़ो इदारो ठाहियूं जंहिं तहत पंहिंजे यूनिवर्सिटी जे स्टूडेंट्स खे स्पेशली फोकस कजे उन्हनि जी करियर काउंसलिंग कजे त जीअं उहे पाकिस्तान में या पाकिस्तान खां ॿाहिरि दुनिया में किथे बि बहितर नमूने इंटरनेशनल जॉब मार्केट में कॉम्पीट करे सघनि सही ॻाल्हि आहे पोइ उनजो सिलसिलो ईअं ठाहियोसीं त असीं पोइ कुझु दोस्तनि गॾिजी पंहिंजो जेको बि ग्रुप हुयो उनखे पोइ असां इंटरनेशनल लेवल ताईं खणी वियासीं हींअर असां पाकिस्तानी या सिंधी डायस्पोरा दुनिया में जिथे बि रहूं था असांजा डिफरेंट कनेक्टेड ग्रुप्स आहिनि ऐं डिफरेंट टेक्नोलॉजी ग्रुप्स आहिनि जंहिंमें वॾा वॾा टेक्नोलॉजिस्ट जेके दुनिया जे वॾियुनि फर्मुनि में नासा में गूगल में एमेज़ॉन में माइक्रोसॉफ्ट में पूरी दुनिया में कमु पिया कनि उहे अमेरिका में हुजनि ऑस्ट्रेलिया में हुजनि लंडन में हुजनि उहे असीं पाण सां सभिनी दोस्तनि खे कनेक्टेड आहियूं ऐं असीं उन में असांजा सिंधी इंटरप्रेन्योर्स बि शामिलु आहिनि जेके हिन महिल दुनिया जे डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ते कमु पिया कनि पोइ असीं इहो तय कयोसीं त असां जॾहिं बि सभु दोस्त साल में या 2 सालनि में 3 साल में को न को दोस्त हिकिड़ो पाकिस्तान पंहिंजे देश मोकल ते अचे थो पोइ दोस्तनि ते असां इहा ड्यूटी रखीसीं त तव्हां ॿियो कुझु न कयो पंहिंजे वक़्त मां हिकिड़ो ॾींहुं या हिकिड़ो 2 कलाक असांखे ॾियो तव्हां जॾहिं बि पाकिस्तान पंहिंजे मुल्क सिंध में कराची जंहिं शहर सां बिलोंग कयो था उते जॾहिं वेकेशन ते अचो उन शहर में उन एरिया में का कॉलेज को स्कूल का यूनिवर्सिटी तव्हां उते अचो तव्हां पंहिंजी फील्ड में जेतिरा एक्सपर्ट आहियो ऐं जंहिं मंज़िल ते तव्हां हींअर पहुता आहियो तव्हां उते अची उतां जे लोकल स्टूडेंट्स खे इहो कम अज़ कम मोटिवेट कयो उन्हनि खे ॼाण ॾियो त तव्हां इन मंज़िल ते कीअं पहुता ऐं हू हिते कीअं पहुची सघनि था तव्हां रोल मॉडल आहियो न उन्हनि जे लाइ तव्हांखे ॾिसी करे उन्हनि खे वधीक जेको आहे सो छो जो दुनिया हींअर इंटरनेट जे अचण खां पोइ हिकिड़ो ग्लोबल विलेज आहे वरी बहितर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया में ऐं रोबोटिक्स जेको आहे एतिरो टेक्नोलॉजी में बूम आणे छॾियो आहे ऐं दुनिया में हींअर अपॉर्चुनिटीज़ ॾाढियूं आहिनि बसि ज़रूरत जेका आहे ज़रूरत आहे त तव्हां सुठी तालीम हासिलु कयो
ऐं पाण खे स्किल कंहिं न कंहिं स्किल में पाण खे माहिर कयो स्किल्स ॾाढा ज़रूरी है ऐं अॼुकल्ह जो जेके जदीद दौर जूं जेके स्किल्स आहिनि जीअं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जा शॉर्ट कोर्सिस अची विया आहिनि जीअं ई कॉमर्स मार्केटिंग जा तमामु शॉर्ट कोर्सिस अची विया आहिनि उहे कयो उन खां पोइ रोबोटिक्स कोडिंग मुंहिंजो नंढो आहे ही इज़ इन ग्रेड 8th स्टैंडर्ड बट नाउ ही इज़ अल्हम्दुलिल्लाह डूइंग वेरी वेल कोडिंग ही गेम्स पाण ठाहे ये अॼुकल्ह जा ॿार स्मार्ट दुनिया में गेमिंग इंडस्ट्री इज़ अ वेरी ह्यूज इंडस्ट्री ग्लोबली जेका दुनिया में एतिरो रेवेन्यू जनरेट पई करे जेका तव्हां असांजी सोच खां मथे आहे पर टाइम भी ॿारनि जो ॾाढो ज़ाया करे रहिया इहा ॻाल्हि आहे त माना वधीक जैसे आप लोग अभी बात कर रहे थे बच्चे या नौजवान गेम्स पे जो टाइम दे रहे हैं उसी को प्रोडक्टिव जैसे गेम बना रहे हैं बहुत अच्छी बात है बच्चों की स्किल्स हैं जैसे वो गेम डिज़ाइन कर रहे हैं उन्होंने बताया और बच्चे हमारे आजकल के बहुत स्मार्ट हैं नो डाउट तभी कह रही हूँ हम पेरेंट्स को भी बहुत स्मार्ट होना पड़ेगा क्योंकि हम लोग उतने उन जदीद तकाज़ों के हिसाब से नहीं हैं और बच्चे बल्कि हमें सिखा रहे होते हैं ये चीज़ यूँ होगी ये चीज़ यूँ होगी तो बात ये कि वो लोग जो गेम पे और टाइम सर्व कर रहे हैं चीज़ें अच्छी भी हैं एग्जैक्टली ये गेम किस लिए है कि जो आप जैसे लोग जो जहनी काम करते हैं जो समझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं या जो भी जहन थकता है ना तो थोड़ी देर के लिए आपको ये चीज़ चाहिए ताकि आपका माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो रिलैक्स हो गेम को इस पर्पस के लिए बनाया गया है डिज़ाइन किया गया है लेकिन हम लोग दिमाग को थका ही इसी गेम को खेलने में रहे हैं अब हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स तो होते हैं लेकिन हमें अच्छी चीज़ें ढूंढनी चाहिए और उनको यूटिलाइज़ करना चाहिए तो जैसे गेमिंग के ऊपर अगर बात निकली है तो गेमिंग से भी बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग हो सकती है बच्चों की अगर मैं अपनी एग्जांपल कोट करूं तो मैंने भी ऐसे ऐसे गेम्स खेले हैं कि जिससे आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग ज़्यादा होती है तो रादर देन आप डिवाइसेस को उन चीज़ों के लिए यूटिलाइज़ करें कि आप अपना वक्त उसके ऊपर ज़ाया करें आप ऐसी चीज़ों पे करें कि जिससे आपका कोई प्रोडक्टिविटी हो अब प्रोडक्टिविटी किसी भी सेंस में हो सकती है आप इंटरपर्सनल स्किल्स पे बात करिए आप कम्युनिकेशन पे बात कर सकते हैं आप अपनी कम्युनिकेशन को किस तरह अच्छा कर सकते हैं बेहतर बना सकते हैं मेटा AI या व्हाट्सएप में मौजूद है बिल्कुल हाँ। आप जो पूछेंगे आपको उसका आंसर उसी वक्त मिल जाता है तो बात यह है कि आप अपना मैसेज सामने वाले पे डिलीवर कर पा रहे हैं कि नहीं अगर आपका मैसेज डिलीवर हो जाता है तो इट मीन्स कि यू एटलीस्ट सक्सीड एनीथिंग तो इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए हमें और जहाँ तक यूनिवर्सिटीज़ की अभी बात हुई थी तो बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे मुल्क में जो इन चीज़ों के ऊपर फोकस कर रही हैं तो जब मैनेजमेंट आप पढ़ के निकलते हैं 3-4 साल में आप मास्टर्स या बैचलर्स करते हैं तो आपके अंदर एटलीस्ट इतनी पर्सनैलिटी आपकी ग्रूमिंग हो जानी चाहिए कि आप किसी के साथ बात कर सकें किसी को अपने आगे प्रेजेंट कर सकें अपना मैसेज डिलीवर कर सकें तो सिर्फ हैंड्स ऑन स्किल्स होना एक अलग चीज़ है लेकिन उसको डिलीवर करना विद द राइट मैसेज और आपकी बात सामने वाले को डिलीवर हो जाए कन्विंस आप कर सकें तो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अच्छा ये गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में मैं एक बात कहूँगा हो सकता है कि मेरी बात से कुछ लोग इख्तलाफ करें ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और बहुत अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट हो रही है और एक अच्छी इनकम मिल रही है लेकिन मैंने ये देखा है कि जो बच्चा गेम की लत में पड़ जाता है उसको एडिक्शन हो जाती है एडिक्शन वही बात और इतनी बुरी एडिक्शन हो जाती है कि फिर हमें उसकी काउंसलिंग करवानी पड़ती है मुख्तलिफ इदारों और लोगों का सहारा लेना पड़ता है तो मैं नौजवान नस्ल को ये कहूँगा कि भाई गेम ना खेलें और उन्होंने बोलना छोड़ दिया है देखिए वो गेम्स वो घर में कोई आए भी तो माइंड सिर्फ की एक नजर देख के जरूर हो रही है वो ठीक है एक हद तक लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे हिसाब से इससे जहन जो है वो उसको जंग लगता है मेरे हिसाब से अब ये एक लंबी मैं आपकी इस बात से इख्तलाफ करूँगा मैं अभी दुनिया में जो लोग हैं आप उसको अगर पॉजिटिव वे में लें तो अभी रिसेंटली सऊदिया में एक लड़का था जिसने अभी कंपटीशन 2 साल से वो विन कर रहा है अभी सऊदिया में सिर्फ 2 महीने पहले वर्ल्ड ई स्पोर्ट्स कंपटीशन और इवेंट हुआ था जिसमें दुनिया के जो टॉप क्लास गेमिंग प्लेयर्स थे वो आए थे और उन्होंने वहाँ अपनी स्किल्स शो की गेम इज़ नॉट एन ईजी जॉब जो बच्चा गेम खेलता है उसका IQ लेवल आपसे और हमसे 100 टाइम्स ज़्यादा होता है ही नोज के हाउ टू प्ले द गेम नॉट ओनली द प्ले द गेम बट हाउ टू यूज़ द ब्रेन और जो उसमें गेमिंग में इस ऑब्स्टेकल्स होती हैं
उनको क्रॉस कैसे overcome करना है, करना है। उनको ओवरकम कैसे करना है, शॉर्ट टाइम में लॉन्ग स्पेन गेम को जो पीरियड है उसको देखिए win ये कैसे बात करना सही है कि जैसे कोई राउंड आ रहा है, अब उसमें क्या होगा और मुझे क्या लाहे अमल अख्तियार करना है, कि स्ट्रेटेजी वो बनाता है, उसको प्लानिंग आ जाती है, वो सारी बातें सही हैं, इस वजह से उसकी IQ बढ़ती है। लेकिन अगर आप देखें ना कि जो इस वक्त सूरत हाल है ना, अब गैजेट से आपके बच्चों की जान नहीं छूट रही है। सही। अब वो उसकी एडिक्शन की तरफ ना जाए। किसी भी मैं चीज सिर्फ की ये जो कह रहा हूं एडिक्शन है ना, कि वो अल्लाह गेम रहम सिर्फ फरमाए, नहीं है। एक मिसाल नहीं देना चाह रहा मैं, जी। लेकिन तकरीबन हीरोइन जैसी मिसाल है एडिक्शन की, इसकी गेम की। तो हल्का फुल्का सही है। अब मैं आपको बताता हूँ, एक बच्चा था, वो एक कैरियर काउंसलर के पास उसको लेके आए और बहुत सुस्त था, तो उन्होंने उसके पेरेंट्स से पूछा ये कोई गेम वेम खेलता है? उन्होंने कहा जी जी बिल्कुल बहुत गेम खेलता है। उन्होंने कितनी देर लगा? तकरीबन 1.5-2 घंटे रोज़ गेम खेल रहा है। माशाल्लाह। फिर इसकी ये सिचुएशन क्यों है? उसका कुछ मसाइल थे उसके अंदर, कुछ फिजिकल भी और साइकोलॉजिकल भी। फिर उन्होंने उससे गुफ्तगू की, बहुत मशहूर आदमी है सलमान आसिफ सिद्दीकी, आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो उन्होंने फिर उससे गुफ्तगू की, फिर उनकी वालदा से पूछा कि ये कुछ खेलता वेलता है? उन्होंने कहा हाँ खेलता है। क्या खेलता है? उन्होंने जी 2-2.5 घंटे एक्सबॉक्स पे खेलता है और इस तरह गेम। तो उन्होंने सर पकड़ा, उन्होंने कहा देखिए फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है, फिजिकल जरूरी है। आप पार्क में जाए बच्चे को लेके, वहाँ खेले, दरख्त पे चढ़े, चाहे गिर जाए, थोड़ी बहुत चोट लगे, लेकिन हम उससे निकल गए हैं, अपने लोगों को फ्रीज कर रहे हैं। तो जब फ्रीज कर रहे हैं ना, तो दिमाग भी फ्रीज होगा। तो गेम एक हद तक ठीक है, लेकिन जब इसकी आदत हो जाए एडिक्शन, तो ये मुझे अंदाज़ा है ना, मैं तलबा से मिला हूँ, मुझे मालूम है कि क्या फिर मसाइल ऐसे आते हैं। तो बच्चे जो है वो फिर आपकी सीधी सी बात है कि वो वालिदैन की बात सुनना भी छोड़ देते हैं। आजकल का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि औलाद हमारी बात नहीं सुन रही। बात ये है कि हमने उसको किस डगर पे लगा दिया और किस राह के ऊपर उसको मुंतखब कर दिया। तो ये जब बात है। आप उसको काबू में नहीं रखेंगे तो ज़ाहिर है अब वो एडिक्शन ऐसी है कि वो नमाज भी छोड़ेगा, वो आपकी बात भी छोड़ेगा, वो हर चीज़ छोड़ेगा, वो गेम में लगा रहेगा। नहीं, हमारी तो पूरी एक हद- कोशिश है। कोशिश करें, आप काफी सीरियस हो गए। खेले बच्चा, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन एक हद तक खेले और उसको लिमिट में रखे। अब बात यह है कि यही चीज़ है ना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए अब बच्चा फेसबुक भी इस्तेमाल कर रहा है, व्हाट्सएप भी इस्तेमाल कर रहा है, इंस्टाग्राम भी इस्तेमाल कर रहा है और लातादाद प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहा है सोशल मीडिया के। पाकिस्तान का कितने फीसद बच्चा इससे अर्निंग करना है? सवाल मेरा एक ये यही है। नहीं, वो इंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल कर, वो गाने सुन रहा है, वो फिल्म देख रहा है, वो यूट्यूब को इस्तेमाल कर रहा है सिर्फ फिल्में देखने के लिए या गाने सुनने के लिए, या किसी इंटरटेनमेंट के लिए। जबकि मैं क्या सिखाता हूँ, मैं ये कहता हूँ 1 घंटा तुम सिर्फ डिजिटल मीडिया इस्तेमाल करो, मेरे कहने पे जो मैं बात कह रहा हूँ उस तरीके पे इस्तेमाल करो। तुम अगर नहीं कमाओ तो मुझे बोलना, तुम अपने वालिदैन का नहीं सहारा बनो तो फिर मुझे आकर के मुझसे गिला शिकवा करना। तो बात ये है कि वही व्हाट्सएप वही फेसबुक है, लेकिन मैं उससे कमा रहा हूँ और एक जो है वो नहीं कमा रहा। ये तो अलमिया है ना। फिर नहीं, ये अलमिया हम जरूर जो है इस अलमिया से निकल आएंगे और आपकी बातें जो लोग सुन रहे हैं, बिल्कुल बच्चे आपसे कांटेक्ट भी करेंगे और वाकई में 1-2 घंटे भी दें, थोड़ा बहुत खेलें भी, सब चीजें जरूरी हैं। मैं इंट्रो में भी बोल रही थी ना कि सिर्फ काम करना या सिर्फ फलसफा बोलना इधर नहीं, हमें गेम भी खेलने चाहिए, हमें खेलने पड़ेंगे और हम खेलेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत अच्छी बातें हो रही है। हाँ, और लिमिटेशन होनी चाहिए। आप कोई मैसेज दे दीजिए बच्चों के लिए और ताकि हम ब्रेक बस ये है कि बस लिमिटेशन हो, एक हदूद में खेले और अपनी इस स्किल्स को, जो अभी जदीद दौर है, फिर यही कहूँगा कि इसको इस्तेमाल करें और इसको इस्तेमाल करके अपने सहारा बने और अपने वालिदैन का सहारा बने। और आप भी कोई शॉर्ट मैसेज दीजिए। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे पास पूरे दिन में 24 आवर्स होते हैं। हम उसको स्लॉट्स बनाएं। जैसे हमने फिजिकल एक्टिविटी की बात करी या गेमिंग की बात कर रहे हैं, तो हम गैजेट्स तक महदूद ना रहें, हम फिजिकल एक्टिविटी भी करें, आउटडोर एक्टिविटीज़ भी करें, अपने बच्चों को इनकरेज करें कि पार्टिसिपेट करें। स्कूल्स में इवेंट्स होते हैं, उसमें पार्टिसिपेशन करें और प्रेजेंटेशंस पे फोकस करें, पब्लिक स्पीकिंग पे फोकस करें, क्योंकि जब बच्चा ग्रूम हो रहा होता है वही स्टेज होता है कि उसका कॉन्फिडेंस जो है वो बनना, बिल्ड होना शुरू होता है। और जब वो अपनी टीन एज में आता है, फिर वो एक सेल्फ हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है, फिर उसके पास अपनी डायरेक्शन होती है कि उसने किस तरफ जाना। और दूसरा, अपने बच्चों को ये ना करें कि आपने, जो मैं कह रहा हूँ, आपने इसी फील्ड के अंदर जाना है या आपने यही एजुकेशन हासिल करनी है। उसका अपना दिमाग है, अपना दिमाग देखें। और मैं एज अ पेरेंट अपने बच्चों को ये कहता हूँ कि भाई मैं तुम्हारे मार्क्स के पीछे नहीं भागता, मुझे तुम्हारी ग्रेडिंग से कुछ लेना देना नहीं है, बट जो तुम पढ़ रहे हो उसके ऊपर उसकी नॉलेज होनी चाहिए, कमांड होनी चाहिए, किसी को एक्सप्लेन कर सको। सही। अगर तुम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे और 90s में लेके आ रहे हो तो वो कोई मैटर नहीं करता, वो तो फिर आप रट्टा मार रहे हो। एग्जैक्टली। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, क्योंकि हमें भी ब्रेक पे भी जाना है और जो है ना
हमें अपने बच्चों को भी पढ़ाना है तो वठूं था साथियों नंढी ब्रेक वठूं था साईं तव्हां खां नथा मोकिलायूं तव्हां कंटिन्यू कंदा असां सां ऐं जेको आहे सो वाकई में इहा ॻाल्हि आहे ॿारनि खे फिज़िकल एक्टिविटीज़ जे लाइ असां जॾहिं उन्हनि जी रांदियुनि जी मैदानूं आहे पार्क सभिनी ते इलीगल कंस्ट्रक्शन्स करे छॾियूं आहिनि खेॾण जे लाइ का जॻह ई न आहे छॾी फ्लैट सिस्टम अहिड़ो थी वियो आहे अॻु में वरी बि उन्हनि में कंपाउंड्स हूंदा हुया त थोरो घणो असांजो ॿुधो आहे असां उन्हनि खे जॻह त ॾियूं जिते उहे खेॾनि फिज़िकल एक्टिविटी कनि इन ते पाण पोइ ॻाल्हाईंदासीं वठूं था नंढी साई नंढी साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु आहियूं ॻाल्हियूं ॾाढियूं सुठियूं पियूं थियनि ऐं कम जूं कॾहिं कॾहिं तमामु घणी कम जी ॻाल्हियूं थींदियूं आहिनि पोइ दिलि न आहे चवंदी त उहो सेगमेंट एंड थिए इहो ॻाल्हियूं खुटनि छाकाणि असां त घणो कुझु सिखी रहिया हूंदा आहियूं ऐं असांजो सिखणु तमामु घणो ज़रूरी आहे सिखण जो अमल जेको आहे हलंदो रहे त उहो वधीक सुठो आहे पाण सां गॾु जेको आहे ॿिया जेके गेस्ट आहिनि जिन जॉइन कयो आहे डॉक्टर कामरान अहमद आहिनि अस्सलाम वालेकुम सर वेलकम टू द शो ऐं ॿिया महमूद कासिम साहब एजुकेशनिस्ट आहिनि उन्हनि जॉइन कयो आहे अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप आपसे उर्दू में बात होगी जी जी बिल्कुल उर्दू हाँ। में उर्दू भी हमारी बोली है जी सब बोलियाँ हमारी हैं ऐं साईं जन उहे ई हमारे साथ हैं जो है जाहिद भुट्टो साहब साईं वरी तव्हां कंटिन्यू कयूं था पर अॻु में उन्हनि सां ॻाल्हाइजे जदीद दौर की पेरेंटिंग के हवाले से हम लोगों ने आज सोचा था कि उस पर कुछ बातचीत की जाए क्योंकि दौर तो जदीद हो गया लेकिन हम लोग नहीं जदीद हो पा रहे जहनी तौर पे तो क्या करें हम इस सिलसिले में सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पेरेंटिंग बेसिकली होती क्या है पेरेंटिंग का मतलब ये होता है कि आप बच्चे की नशोनुमा करते हैं फिज़िकली मेंटली सोशली इमोशनली कल्चरली ये तमाम डेवलपमेंट जो है ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है पैदाइश से लेकर और एडल्टहुड तक सही ये पेरेंट की जिम्मेदारी है अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि हमारे पास पेरेंट्स के टाइप्स कितनी होती हैं हमारे पास दो तरह के पेरेंट्स होते हैं जदीद दौर में भी और कदीम दौर में भी रहे नंबर एक वो पेरेंट्स जो अनकंसर्न्ड होते हैं अपने बच्चों से उनको कोई फिक्र नहीं होती कि बच्चा क्या कर रहा है कहाँ जा रहा है किससे मिल रहा है और क्या खा रहा है सही नंबर दो दूसरे तरह के पेरेंट्स होते हैं हमारे पास ये कहलाते हैं कंसर्न पेरेंट्स अच्छा इनका भी इशू होता है ये भी सम टाइम जो है वो ये कुछ ज़्यादा ही कंसर्न हो जाते हैं कुछ ज़्यादा कंसर्न हो जाते हैं दे आर डूइंग ओवर इंटरेक्शन ओवर परमिशन ओवर इंस्ट्रक्शन एंड ओवर सुपरविजन सही अब इसका नुकसान क्या होता है कि ये जो बच्चे जो पैम्पर करके रखते हैं अपने बेबीज़ को तो ये मॉम बेबी बन जाते हैं बेसिकली और दुनिया के कदम से कदम मिला के चलने के काबिल नहीं रहते और वो बच्चे जिनको फुल आज़ादी दे दी जाती है लिबरेशन होती है वो फिर अपनी लिमिट्स क्रॉस करके दूसरे डोमेन में चले जाते हैं सही तो ये बड़ा मेजर प्रॉब्लम है तो मैं दो चीज़ों को आज मैंने कि दो तरह के पेरेंट्स होते हैं तो हमें चाहिए कि हमारे पेरेंटिंग के अंदर जो है ना बैलेंस होना चाहिए सही बात है कि ना तो हम बहुत लीनियंट हों और बिल्कुल अनकंसर्न हो और ना बहुत ही ज़्यादा कंसर्न हो इतने कंसर्न हो कि बच्चे को इस हद तक हम फोकस करें कि जी अगर तुम्हारे मैट्रिक में A1 नहीं आया तो ऐसा भी हुआ है हमारे यहाँ कि अभी फैसलाबाद में केस हुआ था पिछले साल कि उस बच्चे के 2% कम आई थी उसने खुदकुशी कर ली कि घर जाके मैं क्या मुंह दिखाऊंगा मेंटल ट्रॉमा में चले जाते हैं बच्चे एग्जैक्टली तो ये जो कंसर्न पेरेंट्स होते हैं उनका भी ये डायलेमा है और जो अनकंसर्न होते हैं उनके बारे में तो बस ये कहा जाता है कि मस्त रहो मस्ती में और लग जाए आग बस्ती में तो वो जो है अपने बच्चों के तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंटिंग के हवाले से नंबर एक खुराक जो खुराक आप उनको देते हैं उसी के साथ उनकी शख्सियत पे आते हैं नंबर दो लिबास जो लिबास आप उनको पहनाते हैं उसके साथ उनकी शख्सियत का आईनादार होते हैं अच्छा और नंबर तीन जो गुफ्तगू आप बच्चों से करते हैं ना करते हैं बच्चे उसको रिफ्लेक्ट करते हैं बिल्कुल हकीकत है तो ये लिबास खुराक और ज़बान ये तीन मेजर फैक्टर हैं जो दौर हाजिर के अंदर हर दौर में पेरेंटिंग को
इन्फ्लुएंस करते हैं। सही बात है, हमें ना तीसरी किस्म इजाद करनी पड़ेगी। आपने कहा ना 2 किस्में होती हैं पेरेंट की, तो तीसरी कोई किस्म बना के और हमें उधर कहीं फिट होना है, क्योंकि ये हमें मॉडरेट ना हम वैसे बने ना हम वैसे बने। मॉडरेट पेरेंटिंग की जरूरत है हमें, जो दोनों चीजों को साथ साथ देके बिल्कुल चले। दोनों को थोड़ा सा बात करते हैं ना जी जी चैलेंजेस ऑफ मॉडर्न पेरेंटिंग में, एक्चुअली जितने चैलेंजेस हैं ये सारे चैलेंजेस सेल्फ जनरेटेड हैं, अच्छा सेल्फ इम्पोज्ड हैं, बिकॉज हमने कुछ गलती की है तो ये चैलेंज बन गया है। फॉर एग्जांपल अगर हमने अपने बच्चों को, बच्चा खा नहीं रहा है तो हमने कार्टून लगा दिया मोबाइल पे, सही। अब वो मोबाइल को कार्टून के जरिए से इंट्रोड्यूस तो मैंने किया ना, तो दैट बिकम अ चैलेंज फॉर मी, बट इंट्रोड्यूस मैंने किया तो ये सेल्फ जनरेटेड चैलेंज है। अच्छा, सबसे ख़तरनाक बात ये है जो आज के पेरेंट्स कर रहे होते हैं, क्योंकि मैं अपने इर्द गिर्द माहौल में बहुत कॉमनली देख रहा हूँ, बच्चा खा नहीं रहा है फ़ौरन मोबाइल में बिल्कुल आपने कार्टून लगा दिया या कोई गेम लगा दिया। अच्छा, ये जो स्क्रीन टाइम है ना, इसमें एक इतनी ख़तरनाक चीज़ है ये, इट्स मोर देन अ पॉइजन, स्लो पॉइजन से ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है ये, क्योंकि जब आप स्क्रीन टाइम कर रहे होते हैं तो कई किस्म के हार्मोन्स आपके बॉडी में रिलीज़ हो रहा होता है जी। सबसे पहली चीज़ है डोपामाइन। डोपामाइन जो है वो एक ऐसा हार्मोन है जो कि अगर आप कोकीन इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई चरस या कोई और एडिक्शन कर रहे हैं, आप ड्रग ले रहे हैं, उसमें भी यही हार्मोन रिलीज हो रहा होता है। अच्छा, जो आप स्क्रीन टाइम में कर रहे होते हैं, लाइक इफ यू आर एंजॉयिंग अ गेम, सो व्हाइल एंजॉयिंग द गेम आपके बॉडी पे जो मेंटली वो डोपामाइन रिलीज हो रहा है, डोपामाइन रिलीज हो रहा है। डोपामाइन इज लाइक जब आप एक्साइटमेंट में जाते हैं ना, खुश होते हैं तो डोपामाइन रिलीज होता है। ठीक, आवर बॉडी नीड्स इट, बट जैसा हमारे बॉडी में सारे सॉल्ट की जरूरत है, इसी तरह कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा हो जाए ना तो यू गेट सिक। तो ये डोपामाइन इज ओवरडोज हो रहा है हमारे बॉडी में जब हमारे बच्चे कार्टून देख रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या हो रहा है, जब आप खाना खा रहे हैं तो आपकी कंसंट्रेशन शुड बी ऑन द फूड। अब आप बच्चे को कार्टून दिखा के खिला रहे हैं तो या तो बच्चा ओवर ईटिंग कर रहा है, उसको पता नहीं मुझे कब रुकना है, या वो पहले रुक जा रहा है, अंडर ईटिंग हो रही है। सही बात। तो ये एक बहुत खतरनाक चीज़ है। अच्छा, डोपामाइन के अलावा दूसरे भी जैसा एड्रेनालाइन है या एंडोर्फिन है, ये भी है जो कि आपको बच्चे को अंदर ये चीज़ें भी रिलीज हो रही हैं, हार्मोन भी। इससे क्या हो रहा है, जैसा अगर एंडोर्फिन रिलीज हो रहा है तो एंडोर्फिन रिलीज होने में बच्चा जो है वो डीमोटिवेट होता है, रिलैक्स मोड में चला जाता है, बिकॉज एंडोर्फिन जो इट्स लाइक नेचुरल पेन किलर। अच्छा, तो आपका जो भी दर्द होता है ना वो इससे नेचुरली उसको आप रिलीज करता है ये। अब जब आप ये चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, बार बार आपकी बॉडी में रिलीज हो रहा है, तो आप आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स मोड में चले जाते हैं। सही। आपको जद्दोजहद करने का शौक नहीं होता। इस तरह जो एड्रेनालाइन है, ये जब रिलीज होता है तो आपके बच्चे के अंदर चिड़चिड़ापन, लड़ाई करने का शौक, फाइटर बनने का शौक, ये चीज़ें होती हैं। तो आज जो पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं, मेरे पास अक्सर पेरेंट्स आते हैं जी मेरा बच्चा बहुत बदतमीज़ हो गया है, बहुत चिड़चिड़ा आता है, हर बात पे गुस्सा आता है। इट्स बिकॉज स्क्रीन टाइम इतना इंक्रीज कर दिया आपने। एक्चुअली पेरेंटिंग में साइकोलॉजिकल पेरेंटिंग है एंड बायोलॉजिकल पेरेंटिंग है। सही। हमारे यहाँ पे साइकोलॉजिकल पेरेंटिंग एंड बायोलॉजिकल पेरेंटिंग दोनों में एक बहुत बड़े हमने गलती करते चले जा रहे हैं। क्लैश है। और देखिए गलतियाँ क्या है, फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल में भी जैसे इन्होंने कहा खुराक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप खिला के आ रहे बच्चे को, अब यानी कि हर किसी से आप पूछेंगे तो वो कहेगा मेरी माँ बहुत अच्छा पकाती थी। वजह क्या है, हमने बचपन से माँ के हाथ का खाना खाया ना, तो अब हम उस फूड के आदी हो गए। आज बच्चे के माँ कौन है, फूड पैंडा, क्योंकि वो खाना खिला रहा है बच्चे को, तो बच्चा कहता है फूड पैंडा का खाना अच्छा है, तो वो डेफिनेटली मतलब जो भी ऑनलाइन एप्स हैं जिनसे बच्चे मंगाते हैं तो वो उनकी वालदा बन गए हैं। बिल्कुल। लेकिन बात ये है कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे, देखिए आजकल हम बच्चों को टाइम नहीं दे रहे तो स्क्रीन टाइम उनको दे रहे हैं कि हम उनको फ़ोन। क्या ये अलमिया पहले भी पेरेंटिंग में था, जैसे कि बच्चों वालिदैन को फिक्र नहीं, बच्चे खेल रहे हैं, मैदानों में घूम रहे हैं, गलियों में घूम रहे हैं, कैरियाँ तोड़ रहे हैं, लोगों के घरों की बैलें बजा रहे हैं, तो ये तब भी ऐसे ही था, हम लोग ने तब भी स्पॉइल किया था, ये अब ये जदीद दौर का ही मसला है, ये हर दौर में पहले से चलती आ रही हमारी नफ्सियात का कोई मसला है, हर दौर में रहा है। मगर एक चीज़ समझने की जरूरत है, जैसा अगर हम अभी जितने साइकोलॉजिकल बुक लेंगे वो, या 14 साल पहले भी अगर आप जाते हैं तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी ये है कि पेरेंटिंग में 3 स्टेजेस है, और आज जदीद साइकोलॉजी में भी कह रहे 3 स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेज इज द फर्स्ट 7 years। फर्स्ट 7 years में हदीस के मुताबिक कहा यह जाता है कि जी यू आर द स्लेव एंड योर चाइल्ड इज द मास्टर। तो आप अपने बच्चे को पहला 7 साल अपने मास्टर के तौर पे डील करें। द सेकेंड फेज, द सेकेंड 7 to 14 years में जो है यू आर द मास्टर, द चाइल्ड इज द स्लेव। सही।
अब चाइल्ड स्लेव होने का मकसद क्या है? अब आप उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, उसको डिसिप्लिन करेंगे, वो आपकी बात ही सुनेगा। अब हमारे यहाँ पेरेंट्स एंड स्कूल दोनों जगह सबसे बड़ी मसला ये है कि दे डोंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रेस्ट्रिक्शन एंड डिसिप्लिन। सही। डिसिप्लिन ये है कि जी मैंने एक बच्चे को एक चीज़ सिखा दिया ना, बाहर जाकर भी वैसे ही कर रहा होगा। और रेस्ट्रिक्शन क्या है? मैं क्लास में मौजूद तो बच्चा खामोश है, मैं घर में मौजूद तो बच्चा खामोश है, मैं जैसे ही हटा बच्चा शरारत शुरू कर रहा है। तो बच्चा रेस्ट्रिक्टेड था, डिसिप्लिन नहीं था। तो हमें बच्चे को सिखाना है कि डिसिप्लिन कैसे होना, दैट इज द नेक्स्ट 7 ईयर्स। और जो लास्ट 7 ईयर्स है, जो 21 ईयर्स तक का है, 15 से 21, वो 7 ईयर्स में हमें ये करना था, बच्चे के साथ दोस्ती करनी थी। हम बच्चे को हर अपने जो फैसले हैं घर के उसमें इन्वॉल्व करें, हर डिसीजन मेकिंग में वो इन्वॉल्व होगा तो वो सब रिस्पॉन्सिबल बनना शुरू हो जाएगा। हमारे यहाँ पे 21 ईयर्स तक बच्चे को हम स्पून फीड कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल, हाँ। वो कोई डिसीजन मेकिंग में उसका कोई रोल ही नहीं होता। सही। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे बच्चे फर्स्ट 7 ईयर्स में जो हमें मास्टर बनाना था, उस वक्त हम बच्चे के ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रिक्ट रहे, ये नहीं करो, ऐसा नहीं करो। और हमने बच्चे को एक, यानी कि आप देखिए, अगर आप एक कंप्यूटर जितना अच्छा भी हार्डवेयर ले लें, वो हार्डवेयर की कारकर्दगी डिपेंड करता है उसके अंदर सॉफ्टवेयर कौन से डाल रहे हैं आप। सही, हाँ। तो बच्चा तो एक हार्डवेयर है, अब आप फर्स्ट 7 ईयर्स में क्या सॉफ्टवेयर डालते हैं वो डिपेंड करेगा पूरे लाइफ कैसा बनेगा बच्चा। हाँ। तो फर्स्ट 7 ईयर्स में आपने सॉफ्टवेयर ही गलत डाल दिया। अब सॉफ्टवेयर डालने का तरीका क्या हो रहा है, मैं बच्चे को कहता हूँ बच्चा झूठ नहीं कहो, तो बच्चा जब कहता है तो फिर वो सीखता नहीं है, जो आप कह रहे हो वो सीख नहीं रहा, वो सीख रहा है जो आप कर रहे हैं। जो आप कर रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो तो बच्चा भी झूठ बोलेगा। यानी कि इस बात को अगर मैं छोटी सी, आप यहाँ पे 3 लोग ही हैं, जी, हाँ। 3 लोगों के दरमियान एक छोटी सी एक्टिविटी करवाऊं, जी बिल्कुल, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो मैं जैसे कहूँ आप तीनों प्लीज वैसे ही कीजिएगा। ठीक है। हैंड्स अप, हैंड्स अप, हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन, हैंड्स अप, हैंड्स अप, हैंड्स ऑन योर चिन, हैंड्स ऑन योर चिन, चिन ये है। ठीक है। तो क्या हो रहा है, बच्चा भी आपकी बात को फॉलो नहीं कर रहा, आपके एक्शन को फॉलो कर रहा है। तो आप जो चाहते हैं बच्चा एक्ट करे वैसा आप करके दिखाना। आप बोलेंगे तो नहीं चलेगा। आप बच्चों को कहते हैं बेटा पढ़ो, आप बच्चों को पढ़ने नहीं कहा, आप किताब लेके बैठ जाएं, बच्चा खुद किताब लेके बैठेगा। अब बच्चा पेरेंट्स को देख रहा है सारा दिन, वो स्क्रीन टाइम स्पेंड कर रहे हैं, माँ भी बाप भी। सही। तो फिर बच्चा क्या करेगा? फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा वही करेगा डेफिनेटली, नए दौर के नए तकाज़े, नई चीज़ें। अच्छा, इसमें 4 मैं आपके लिए एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंटिंग के हवाले से, ये पेरेंटिंग के स्टाइल कितने हैं हमारे पास। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल। नंबर 1 में आता है हमारे पास एथॉरिटेरियन जी, जिसमें जो है ना पेरेंट्स जो है ना उनका जो मोटो होता है वो होता है डू एज डायरेक्टेड। अच्छा। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे करो। अच्छा। इसके अंदर बच्चे के पास कोई स्पेस नहीं होती है अपनी बात अपने पेरेंट्स से कहने के लिए। अच्छा, ये जो बच्चे होते हैं ये इंस्ट्रक्शन तो फॉलो करते हैं और इनके अंदर एक लावा बनना शुरू हो जाता है। हाँ। और एक उम्र के किसी हिस्से में जाके जो है ना फिर ये बगावत करते हैं। सही। और ये जो हमारे सोशल क्राइम आप देख रही हैं इस वक्त, ये इस वजह से हो रहे हैं कि इसके अंदर सेकंड कैटेगरी पे मैं आता हूँ, ये है जिसको हम कहते हैं डेमोक्रेटिक स्टाइल। अच्छा। इसमें क्या होता है कि पेरेंट्स जो हैं बच्चों को साथ लेके बैठते हैं, उनको डिसीजन मेकिंग के अंदर सजेशन लेते हैं, उनकी एडवाइस लेते हैं और उनकी चॉइसेस को, उनकी सजेशंस को इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने डिसीजन में। एंड देन दे स्पेंड द हैप्पी लाइफ। तीसरे होते हैं हमारे पास परमिसिव पेरेंट। परमिसिव पेरेंट वो होते हैं जिनके पास पैसे की बड़ी परवाह नहीं होती है। बच्चा जो मुंह से कहता है वो चीज़ खरीद के उसको देते हैं, जो खिलौना, जो कपड़ा। दूसरी बात, ये कभी ये नहीं सोचते कि ये चीज़ बच्चे के लिए फ़ायदेमंद है या फ़ायदेमंद नहीं है। हाँ। इसका नुकसान ये होता है कि जब बच्चा इन अवामिल से गुजरता है तो उसकी शख्सियत का जो एक पहलू होता है बहुत इम्पोर्टेंट, वो होता है सेक्रीफाइस और सेकंड होता है पेशेंस। इन बच्चों में सेक्रीफाइस और पेशेंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अच्छा। क्योंकि इनकी ज़बान से जो चीज़ निकलती है वो इनको दे दी जाती है और जब वो चीज़ इनको नहीं मिलती तो फिर ये एग्रेसिव हो जाते हैं और फिर ये बगावत का इजहार करते हैं। चौथे नंबर पे हमारे पास आते हैं पेरेंट्स, वो होते हैं जो अनइन्वॉल्व होते हैं। अनइन्वॉल्व पेरेंट्स वो होते हैं जिनका ज़िंदगी में एक मकसद होता है कमाना, खाना और बच्चों को पहनाना। सही। ये बच्चा क्या पढ़ रहा है, बाहर किन लोगों से मिल रहा है, इसके दोस्त कौन हैं, इन तमाम चीज़ों पर इनकी कोई नज़र नहीं होती है।
जिससे बच्चा जाकर क्या हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है, हो जाता है। और वो एक ऐसी खुदी में चला जाता है जो न इकबाल की खुदी होती है, जी जी, न गालिब की खुदी होती है, बस वो उसकी अपनी खुदी होती है। और इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि दुनिया में दो तरह के जो हैं वो लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो चांस पे ज़िंदगी गुजारते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो चॉइस पे ज़िंदगी गुजारते हैं। ठीक। अच्छा, चांस पे जो ज़िंदगी गुजारते हैं ना, वो 98% है, और 2% वो लोग हैं जो चॉइस पे ज़िंदगी गुजारते हैं। चॉइस वाले लोग किसी को आंसरेबल नहीं होते हैं। सही। चांस वाले लोग जो हैं वो आंसरेबल होते हैं। अच्छा। दे हैव टू फॉलो टाइमिंग्स, दे हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस, जबकि वो लोग जो हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। अच्छा, ये 4 टाइप्स हो गई आपने कितनी? मुझे 4 टाइप्स हो गई। हो गई। और मैं ये बता रहा हूँ, अब जो चॉइस पे ज़िंदगी गुजारना है, पेरेंटिंग का रोल यहाँ पे आता है कि पेरेंट का काम ये होता है कि अगर वो अपने बच्चे को सक्सेसफुल देखना चाहते हैं तो 3 चीज़ें उनको जो है ना वो इनके अंदर फाइंड करनी होती है। नंबर 1, अल्लाह ताला ने दुनिया हर इंसान को एक इनबॉर्न स्किल दी है, सही, जिसको इस्तेमाल करके वो अपने आने वाले वक्तों में एज अ प्रोफेशन इस्तेमाल करेगा। अगर दुनिया में मेजॉरिटी ऑफ द लोग अपनी इनबॉर्न स्किल को आइडेंटिफाई करे बगैर दुनिया से चले जाते हैं, सही, तो इनकी जो 50% सक्सेस है वो वहीं पर रुक जाती है। अच्छा, क्योंकि 50% सक्सेस इस बात पर होती है कि मेरी इनबॉर्न स्किल क्या है। सही। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप बचपन में क्या सोच रही थी कि बड़े होके ये बनूंगी, तो वो आपकी इनबॉर्न स्किल थी। नंबर 2, अगर आपको आपकी इनबॉर्न स्किल के अकॉर्डिंग एजुकेशन दे दी जाए, तालीम, तो आप 70% जो है सक्सेसफुल हो जाएंगे। सही। और अगर आपका किस्मत से प्रोफेशन, वही प्रोफेशन आपको मिल जाए जो आपकी इनबॉर्न स्किल है, जो आपकी एजुकेशन है, और ये आपका प्रोफेशन है, सही। अगर ये तीनों 1 हो जाएं तो आपकी जो सक्सेस रेट है वो 100% हो जाता है, और आप 98% लोगों से 2% लोगों में जम कर जाते हैं। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त। और जो है ना, अब हमें आपने 4 टाइप बताई ना, 5वीं टाइप हमारी, हमें ब्रेक पे जाना है क्योंकि ये भी हमें करना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छी डिस्कशन रही और बहुत अच्छी बातें हम कर रहे हैं, लेकिन हम फिर इसे किसी दिन इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। जी दोस्तों, छा ख्याल है नठी साई वठूं था वरी पहुंचूं था। जी साथियों, साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु आहियूं ऐं जेको आहे सो ॾाढी सुठियूं ॻाल्हियूं हलनि पियूं, ऐं कॾहिं कॾहिं की ॻाल्हियूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जेकी दिलि चवंदी आहे उहे खुटनि ई न, माना उहो तव्हां तमामु घणो हुन में सिखी रहिया हूंदा आहियूं, पर असां छा कयूं, सेगमेंट हूंदो आहे, एंड करणो हूंदो आहे, ॿिया बि गेस्ट आयल हूंदा आहिनि। अॼु अली फारूक पाण वटि अची वियो, गिटार खणी ज़ोरी, न मूंखे वेहणो आहे स्टूडियो में, मूंखे गीत ॿुधाइणो आहे तव्हांखे, त असां चयोसीं हलो हाणे थोरो टाइम हुनखे बि ॾियूं था, हुन सां बि ॻाल्हाइजे, तव्हांखे मिलाइजे, छाकाणि इन्हनि ॿारनि खे ई ॿुधणो आहे ऐं इन्हनि खां ई असांजो ईंदड़ इहे वक़्तु आहिनि, ऐं इहे जंहिं बि जगह पे जंहिं भी फील्ड में जेको करण चाहें था, ये पैशन है अली फारूक आपका? जी पैशन है, और मैं सीख रहा हूँ, तकरीबन इसको 8-10 साल हो गए। और आप वैसे क्या पढ़ते हैं? वैसे मैं ग्रेजुएशन मेरी हो चुकी है। अच्छा। बिजनेस स्टूडेंट था मैं, और अच्छा। ये जो सीखा है वो अपने वालिद से सीखा है, और बाकी है कि गाते रहते हैं, दोस्तों में इवेंट करते रहते हैं, अच्छा। परफॉर्म करते रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा हद तक इस पैशन में हम कंसिस्टेंसी के साथ काम ये भी ज़रूरी है ना, पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ के बंदा पागल हो जाएगा, थोड़ा बहुत गा भी ले। ये भी एक पढ़ाई हमारे लिए, तो और इसको हम इसी तरह ये भी एक पढ़ाई है, ये आपने बहुत अच्छी बात की, म्यूजिक भी एक पढ़ाई है। म्यूज़िक भी एक पढ़ाई है, लेकिन अभी जो हमारे मुल्क की कंडीशन चल रहे हैं और सिनेरियोज चल रहे हैं, लोगों के जो माइंडसेट चल रहे हैं, उसके मुताबिक तो अभी म्यूज़िक काफ़ी अंडररेटेड हो गया, मतलब कि इतना वाज़े तौर पर लोग आगे नहीं आ पा रहे, क्योंकि लोगों के माइंडसेट बड़े अजीब हो गए हैं, लोग मीम्स की तरफ जा रहे हैं, अजीब कंटेंट की तरफ जा रहे हैं। हाँ, ये है। कहीं कुछ उल्टे पुल्टे काम कर लो तो आप जल्दी फेमस हो जाते हैं, सही तो डेट्स वाई लोग चाहते हैं कि हम उल्टे उल्टे काम करें। इस मेहनत में क्या रखा है? हाँ, सुलटे काम भी करने चाहिए। उल्टे काम नहीं करने चाहिए, लोगों को अपने माइंडसेट ठीक करने चाहिए। मैं कह रही हूँ सुलटे काम भी करने चाहिए। ये भी एक अलग चीज़ है जो हम लोग दो लफ्ज़ मिला के जो साउंड वाले बोलते हैं। खैर बहरहाल बहुत अच्छा लगा आप आए, आपने हमें ज्वाइन किया, और आपकी बहुत कमी थी यहाँ पे, क्योंकि हम लोग सुबह से बातें कर रहे थे तो हमें कुछ जो है ना चुप रहना था और आपको सुनना था। जी साईं, सभिनी खां अॻु में तव्हां खां पुछंदमि, तव्हां कल्चरली थोरो जेको आहे सऊदी अरब में कमु करे रहिया आहियो। जी जी, असांजी जेकी फ़नकार आहिनि, त न सिंधी
पहिरियों सेगमेंट में तव्हांखे ॿुधायो त असांजो जेको पहिरियों फोकस हुयो उहो नौजवाननि जी असां वटि असांजो कल्चर ऐं असांजी जेका सकाफ़त आहे उन तरफ़ जेको आहे असां उनजो सहारो वठी असां पोइ पंहिंजी कम्यूनिटी खे जेको आहे कनेक्ट रखण जे लाइ असां साल में 2 या 3 भेरा डिफरेंट कल्चरल एक्टिविटीज़ रखंदा आहियूं जंहिंमें हिकिड़ो इवेंट असीं स्पेशली पंहिंजे प्रोफेशनल्स जे लाइ रखंदा आहियूं ऐं हिकिड़ो इवेंट असां पंहिंजे सिंधी फैमिलीज़ जे लाइ रखंदा आहियूं ऐं गुज़िरियल 10 सालनि खां मुसलसल हर साल रेगुलरली असां सिंधी कल्चरल डे जेको हींअर पूरी दुनिया में असांजे सिंधियुनि जी सुञाणप बणिजी चुको आहे त डिसंबर जो पहिरियों आचर जेको आहे पूरी दुनिया में सिंधी कल्चरल डे अजरक टोपी जो इंडस सिविलाइज़ेशन जो ॾींहुं हूंदो आहे ऐं पर मिडल ईस्ट में छाकाणि त ऑफ वीकली जेको आहे फ्राइडे ऐं सैटरडे हूंदो आहे सो उन मां को बि ॾींहुं पहिरियों वीकेंड सिलेक्ट कंदा आहियूं ऐं हिन महिल ताईं सिंध जे काफ़ी फ़नकारनि खे असां उते सऊदी अरब में घुराए चुका आहियूं सभ खां पहिरियां असां अॼु खां 5-6 साल पहिरियां सनम मारवी खे घुरायोसीं पाकिस्तान एम्बेसी में उहो इवेंट थियो हुयो असांजो ऐं उन खां पोइ तुफ़ैल संजरानी थी वियो ऐं हिकिड़ो असांजो सिंधी सऊदी बॉर्न सिंगर आहे नईम सिंधी जेको हिन वक़्तु सऊदी एंटरटेनमेंट अथॉरिटी जो अप्रूव्ड ऐं सर्टिफाइड उतां जो एंटरटेनर आहे जेको 13 ज़बाननि खां वधीक ॿोलियुनि में ॻाए थो उहो कुझु सालनि खां असांजे हर इवेंट जो हिसो हूंदो आहे ऐं हींअर हिन डिसंबर में जेको आहे सो पहिरियों इवेंट जी स्टार्ट सऊदी अरब में असीं दमाम में कईसीं हुन में अदी अरिना फिदा आयल हुई सिंध खां उन खां पोइ जी असां उन खां पोइ ऐं ॿियो नजफ़ अली खे उते घुरायोसीं दमाम में उन खां पोइ रियाज़ में छो जो मां रियाद बेस्ड आहियां त रियाद में असांजूं एक्टिविटीज़ तमामु घणियूं रहंदियूं आहिनि ऐं हींअर रियाद में असां सनम मारवी जी नंढी भेण अदी रेशमा परवीन खे घुरायोसीं 6 डिसंबर ते ऐं इहे एक्टिविटीज़ रहंदियूं आहिनि छो जो हुते असां परदेस में रही करे इन्हनि सिंधियुनि खे सभिनी खे गॾु करे हिकिड़ी नंढी सिंध ठाहे वठंदा आहियूं छो जो इहो इन करे बि ज़रूरी आहे त असां परदेस में रहंदड़ जेके सिंधी आहियूं असांजा ॿार असांजी फैमिलीज़ उहे पंहिंजी ॿोली सां पंहिंजे तहज़ीब पंहिंजे कल्चर ऐं पंहिंजी सकाफ़त सां जुड़ियल रहनि ऐं वॾो मक़सदु इहो ई आहे सिर्फ़ु बिल्कुलु वाकई में ॾाढो तव्हांजो जेको आहे सो सुठो मक़सदु आहे ऐं इहे मक़सदु हलंदा रहनि त इहे तहज़ीब भी बचियल रहंदी ऐं अली क्या सुना रहे हैं आप हमें मेरा फेवरेट आप कौन कितनी बोलियों में वो कह रहे थे आप कितनी लैंग्वेजेस में गाते हैं मैं तो फिलहाल अभी उर्दू में और हिंदी में ही गाता हूँ अच्छा बाकी ये है कि गुजराती हूँ लेकिन गुजराती गाने गाता नहीं गुजराती गाने नहीं गाते थारो नाम શું છે थारो नाम શું છે हाँ मेरा नाम अली मारो नाम अली है अच्छा तो गुजराती बट गिटार ॾुखियो आहे वॼाइण हाँ इन करे त मूं बि जेको आहे कुझु साल खनि सिखिया वरिती जॾहिं आउं यूनिवर्सिटी में पढ़ंदो हुउसि मूंखे ॾाढो शौक़ु हुयो गिटार जो ऐं मूं होलो गिटार वरितो बि हुयो रंगून वाला में उन वक़्तु हिकिड़ो सर सलीम साहब हूंदो हुयो जेको गिटार जी सिखिया ॾींदो हुयो साल खनि मूं सिखियो पर इट वॉज वेरी टफ एक्चुअली तव्हांजूं आङुरियूं छिलजी वेंदियूं जॾहिं सिखियो हुउसि उन खां पोइ माशाल्लाह अली फिर कैसे हमें सुना रहे हैं सुनते हैं अली से कुछ प्लीज पहली बात तो ये कि म्यूज़िक की कोई बाउंड्रीज नहीं होती और दूसरी बात क्या है म्यूज़िक सीखने की भी कोई बाउंड्रीज नहीं होती और दूसरी बात यही है म्यूज़िक सीखने की भी कोई बाउंड्रीज नहीं होती जी जी बिल्कुल इट्स माय फेवरेट सॉन्ग और ये पाकिस्तानी ओएसटी में भी गाया गया था जी जी बिल्कुल सुनाएं हमने तो जब कलियां मांगे कांटों का हार मिला हमने तो जब कलियां मांगे कांटों का हार मिला जाने वो
वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली। खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली। चाहत के नगमे चाहे तो आहें सर्द मिली। दिल के बोझ को दुगना कर गया जो गम सार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। बहुत अच्छा और बहुत अच्छा सॉन्ग था, लेकिन इतना उदास आपसे तो हमें ये उदासी की उम्मीद नहीं है। नहीं, उदास इस उम्र में हमें फड़कता हुआ कुछ गाना सुनाए, कुछ जो तो है ना हमारे जो सुनाए, कुछ नौजवान कुछ आप अपनी नौजवान नस्ल को जो है ना क्या कर रहे हैं, नुमाइंदगी कर रहे हैं उनकी, तो आप कुछ, लेकिन हमारा होना चाहिए, हमारे देश का गाना होना चाहिए। आतिफ का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। आतिफ का सुना दो। आतिफ का सुना दे, फिर वो फेमस गाने हो जाएंगे। नहीं, जो भी हमारे यहाँ के, हमने अपने मुल्क का म्यूजिक सुनना है, समझ रहे ना आप। फिर एक और OST सुना देता हूँ, वो भी पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी है, आप OST सुनाएंगे? स्लो होती है OST? नहीं है, ये अच्छी है। अच्छा चलें, ठीक है। नूरे जहां नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया। पागल या जोगी मुझको कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा। तेरी ही खातिर सो जन्म में चाहे हो जो भी भला। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया। हाँ तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं। ये जीवन क्या घर मांगे तो मेरी जान नजर कर दूं। तेरा मेरा है प्यार अमर। वाह वाह, ज़बरदस्त, बहुत शानदार और बहुत अच्छा निभाया आपने। और इस ड्रामे ने भी रिकॉर्ड जो है ना ब्रेक किए हैं। और बहरहाल जेको आए सो टाइम ऐसा है, हमें टाइम जो है ना, हमें उसको कितना भी पकड़ने की कोशिश की ना, वो गुजर जाता है। अब हमारा दिल चाह रहा था अभी आप गिटार लेके बैठे हैं, तो अभी तो टाइम हमारा शुरू हुआ है, लेकिन हमारा टाइम ख़त्म भी हो गया। मज़े की बात ये है, तो फिर किसी दिन आपसे और बहुत कुछ सुनेंगे। जिस तरह तव्हांजी वॾी वॾी महिरबानी, को मैसेज ॾियणु चाहियो त? बस मैसेज पंहिंजे पाकिस्तानी कम्युनिटी ऐं स्पेशली सिंधी कम्युनिटी दुनिया में तव्हां जिथे बि आहियो, जिथे बि जंहिं मंज़िल ते अलाह साईं तव्हांखे पहुचायो आहे, कोशिशि कयो त पंहिंजे देशवासियुनि जे लाइ, पंहिंजे मुल्क ऐं धरती धणियुनि जे लाइ जेतिरो वसार वितार करे सघो था उन्हनि जी मदद, उहा पोइ कंहिं बि क़िस्म जी हुजे, कंहिंखे तालीम जे सिलसिले में सपोर्ट ॾियणी हुजे, कंहिंजी माली मदद करणी हुजे, कंहिंजी रोज़गार ऐं जॉब जे सिलसिले में का हेल्प ऐं मदद करणी हुजे, पंहिंजी भरपूर कोशिशि कयो त पंहिंजनि धरती धणियुनि जी मदद कंदा रहो। बिल्कुल ज़बरदस्त। आप दें कामरान कोई मैसेज? इमरान अली फारूकी, सॉरी आपने गाया इतना अच्छा ना, मैं आपके उसमें गुम हो गई, नाम ही भूल गई। अली आप कोई मैसेज दीजिए।
मैसेज मैं एज ए म्यूजिशियन दे सकता हूँ, एज अ सिंगर के जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, वो फोकस करें कि एक्चुअल में तालीम क्या होती है। अब एक्चुअल तालीम म्यूज़िक के हवाले से हो या किसी भी आर्ट के हवाले से, ठीक है। अब हर पाकिस्तानी को चाहिए कि वो हर तरह के आर्ट को सीखे, किसी भी तरह का आर्ट। और मैं समझता हूँ, मेरी नज़र में आर्टिस्ट की जो डेफिनेशन है वो ये है, किसी आर्ट को समझे वो आर्टिस्ट है। अगर कोई किसी आर्ट को समझता है तो वो आर्टिस्ट है। तो किसी भी आर्ट को एक्चुअल में समझने की कोशिश करें, ना कि उल्टे सीधे आर्ट की तरफ जाएं। वैसे भी मुल्क काफ़ी डाउन हो जाएगा। इससे बेहतर है कि हम जो फोकस है, काम करें, हम लोग प्रोडक्टिव काम करें। सर आप कोई मैसेज दीजिए। इनकी बात को ही लेके चलता हूँ कि पेरेंटिंग भी एक आर्ट है। हाँ, जबरदस्त। और ये आर्ट जिसको समझ में आ गए वो अच्छे पेरेंटिंग कर सकता है। बिल्कुल। अच्छा, पेरेंटिंग में कुछ गलत फहमियाँ जो है एक क्लियर कर दूँ। एक तो आपके जो बच्चे हैं ना, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। सही, बिल्कुल। हम पेरेंट्स क्या करते हैं, हम अपने बच्चे को अपने प्रॉपर्टी समझकर उसको ओन करते हैं और उसको चाहते हैं कि हर चीज़ जो हम चाहें, जो हमारी ख्वाहिश है, उसको उससे हासिल कर ले। दिस इज नॉट ट्रू। ही इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, द चाइल्ड इज ओनली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट योर प्रॉपर्टी। दूसरी चीज़ ये कि जब हम बच्चे को परवरिश कर रहे होते हैं तो हम लोग उसको पढ़ाते क्यों हैं? टू इंश्योर द चाइल्ड विल अर्न। इस गलत फहमी से बाहर निकल जाए। बिल्कुल। चाहे आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करते, किसी रिलीजन में ये नहीं कहा गया जितने पढ़ोगे उतना रिस्क खुल जाएगा। सही। तालीम जो है ये काबिल बनने के लिए, काबिल बनने के लिए, अच्छा इंसान बनने के लिए था। तो आप बच्चे को इसलिए पढ़ाएं कि वो अच्छा इंसान बन जाए, इससे नहीं पढ़ाएं कि अच्छा कमा लेगा। बिल्कुल। बिकॉज रोजी का कोई ताल्लुक तालीम से नहीं है। ये हमें पेरेंट्स को समझने की चलें, ठीक है। शुक्रिया बहुत बहुत, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतना कीमती टाइम हमें दिया। जी साथियों, हलूं था हाणे टाइम वधीक थी वियो, मां वधीक ॻाल्हाईंदमि त ईअं ई नंबर अचणु शुरू थी वेंदा। सुभाणे वरी पाण गॾु हूंदासीं के नए टॉपिक ते, नई महिमान सां गॾु। सुभाणे हिकिड़ो ख़ासि ॾींहुं आहे, उन लाइ